पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान जितना बदलता है, उतना ही सेम भी रहता है। मतलब 4 स्टेप आगे गया तो 4 स्टेप पीछे भी चला गया, वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ था। ठीक है जी। इमरान खान जो पहले इनकी आँख का तारा था, आर्मी की आँख का तारा, वो अब जेल में है, अब उनको एक आँख नहीं सुहाता। वो भी इसलिए इमरान खान को इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लीडर बोलते थे, तो उसको सिलेक्ट किया गया था। वो आर्मी को देशभक्त बताता, बिल्कुल क्लीन चिट देता और इवन अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उसने बाजवा को एक्सटेंशन भी दे दिया कि भैया तू 1 साल और तेरे 3 साल हो गए हैं, 1 साल और कर तू। दोस्तों ये 76 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि जब आर्मी बोल रही थी कि अभी इंडिया से बात बनाओ, इंडिया से दोस्ती करो, इंडिया से व्यापार करो, इकोनॉमिक चीज़ों पे फ़ोकस करो, राइट? ब और पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी नहीं हमें नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, स्टेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज नवाज़ शरीफ 4 साल के बाद यूके से पाकिस्तान वापस आ गए हैं। नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया आर्मी के द्वारा और इमरान खान को लेके आए थे उसकी जगह और फिर उनको इलाज के बहाने उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया और 4 साल में फिर पहिया घूमा और फिर अब इमरान खान जेल में हैं और नवाज़ शरीफ वापस आए हैं और चांसेस है कि नवाज़ शरीफ ही अगले इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन होगा, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों पहली बात तो नवाज़ शरीफ 4 साल के बाद आए हैं, तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान में चेंज भी हुई हैं और कुछ चीज़ें सेम भी हैं। वो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान जितना बदलता है, उतना ही सेम भी रहता है। मतलब 4 स्टेप आगे गया तो 4 स्टेप पीछे भी चला गया, वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ था। अब जैसे मैं अगर पूछूँ कि अभी नवाज़ शरीफ के लिए क्या बदला होगा? तो नवाज़ शरीफ 4 साल के बाद आया है, तो जो कुछ संस्थान पहले नवाज़ शरीफ के दौरान एक्टिव थे, उनसे भी उनके हाथ से पावर निकल गई है। अब चाहे नेडरा है, नैब है, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सब पे आर्मी का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। ठीक है जी। इमरान खान जो पहले इनकी आँख का तारा था, आर्मी की आँख का तारा, वो अब जेल में है, अब उनको एक आँख नहीं सुहाता। और देखिए ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। पहले नवाज़ शरीफ का झगड़ा था आर्मी में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सीओएस पाकिस्तान आर्मी के बाजवा, राइट? तो बाजवा से उनका झगड़ा हुआ, तो बाजवा ने क्या किया, इसको जेल में फेंका, नवाज़ शरीफ और उसके सारे चेले-चपाटों को, पूरी पार्टी को, सरकार गिराई और एक नकली इलेक्शन करवाए और इमरान खान को जिता दिया। वो भी इसलिए इमरान खान को इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लीडर बोलते थे, उसको उसको सिलेक्ट किया गया था। वो एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत बुरी तरह से बूमरैंग कर गया बैकलैश आया उसका, बैकफायर कर गया वो उनके लिए। क्योंकि इमरान खान को लगा कि मैं तो बहुत ही बड़ा मसीहा हूँ। इमरान खान ने आके स्टार्टिंग में तो उसकी बनी रही। इमरान खान जो इलेक्शन में जीतने से पहले ये बोलता था कि आर्मी करप्ट है। ये इससे मिली हुई है नवाज़ शरीफ से, उसके करप्शन में। वही आर्मी उसकी फेवरेट हो गई। वो आर्मी को देशभक्त बताता, बिल्कुल क्लीन चिट देता और इवन अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उसने बाजवा को एक्सटेंशन भी दे दिया कि भैया तू 1 साल और तेरे 3 साल हो गए हैं, 1 साल और कर तू और तू बोलेगा 1 साल और भी बढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, तू बस मुझे मत छेड़। ठीक है जी। बट फिर इसकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होने लग पड़ी इमरान खान की कि पूरा पाकिस्तान आइसोलेट होने लग पड़ा। जैसे बाजवा चाह रहा था कि इंडिया से थोड़ा दोस्ती की जाए, कश्मीर को बैक बैक बेंच पे रखा जाए, बैक बर्नर पे और थोड़ा-सा इकोनॉमिक कंडीशन पे ध्यान दिया जाए। बट उससे इमरान खान को बहुत खतरा फ़ील होने लगा, उसको लगा यार मेरी तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, अगर मैंने इंडिया से बात बना ली। दोस्तों ये 76 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि जब आर्मी बोल रही थी कि अभी इंडिया से बात बनाओ, इंडिया से दोस्ती करो, इंडिया से व्यापार करो, इकोनॉमिक चीज़ों पे फ़ोकस करो, राइट? ब और पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी नहीं हमें नहीं करना। उन्होंने उस पूरे पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इंडिया से ट्रेड भी नहीं खोला, राइट? और वहाँ से बात बिगड़नी शुरू हो गई और फिर बाजवा को लगा कि भई ये इमरान खान तो भट्ठा बढ़ा देगा हमारे देश का। तो उन्होंने इमरान खान की सरकार गिराई और फिर उसको एक शहबाज शरीफ की सरकार लेके आए, 4-6 महीने चलाया
लोन वोन मांगते रहे, भीख मांगते रहे, और अब घूम फिर के नवाज शरीफ को इंपोर्ट किया है लंदन से। और अभी इमरान खान 9 मई के जो उस दिन वहाँ पे हल्ला हुआ था पूरे पाकिस्तान में, उनकी आर्मी पोस्ट पे हमला वगैरह किया गया था, आर्मी इंस्टीट्यूशन पे, बिल्डिंग्स पे, राइट, जो आम जनता ने किया, तो उसका इल्जाम इमरान खान पे लगा के कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, और उसको जेल में डाल दिया। और अब भर भर के थोक के भाव में इमरान खान के जितने भी चेले चपाटे उसकी पार्टी के लीडर थे, सारे एक से एक उनको जेल ले जाया गया, उनके अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, राइट, डंडे मार-मार के, और वो फिर बाहर आए, बाहर आके सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, टीवी चैनल पे आके बोला है कि 9th मई का जो सारा कारनामा है वो इमरान खान ने करवाया है, उसको जेल में डालो। इस शर्त पे सारे बाहर आए हैं और इमरान खान की पार्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो देखो, आप देखो कैसे साइकिल सेम प्ले हो रहा है, बस किरदार अलग है, बल्कि 2 किरदार तो सेम ही है। जैसे आर्मी का किरदार चेंज हो गया, आर्मी का हेड था, पहले बाजवा था, अब जनरल अ मुनीर हैं, राइट? तो अब खाली वो चेंज हुआ है, पहले भी ये इमरान खान था और नवाज़ शरीफ था, बस ऑपोज़िट साइड में थे। तब नवाज़ शरीफ जेल में था, इमरान गद्दी पे था, अब इमरान जेल में है, नवाज़ शरीफ गद्दी पे होने वाला है, राइट? तो ये सारा चीज़ें सेम हैं। अब अल्टीमेटली आज के दौर में मैं ये मानता हूँ जो चेंज सिनेरियो इसको मिलेगा नवाज़ शरीफ को, आई थिंक उसकी सरकार आनी तय है मेरे ख्याल से। और पाकिस्तान की आर्मी थोड़ा-सा ये भी सोचती है कि भई नवाज़ शरीफ ही अकेले एक ऐसा लीडर रहा है पिछले 10-20 सालों में, जिससे इंडिया थोड़ा बहुत बात करने में इंटरेस्ट इंडिया ने दिखाया है। नवाज़ शरीफ के दौर में ही वाजपेयी जी गए थे वहाँ पे, जिसके बाद जब कारगिल हुआ था 98 के अंदर, राइट, नवाज़ शरीफ से ही उनको इनवाइट किया था इन्होंने, मोदी जी ने अपनी 2014 की स्वेयरिंग सेरेमनी में, तो वो पीएम बने थे इंडिया में। और फिर इनके घर भी गए, अचानक इनकी बेटी की शादी में गए मोदी जी, गिफ्ट लेके नवाज़ शरीफ की बेटी की शादी में। तो ये सब चीज़ें, मतलब नवाज़ शरीफ से एक ये बात अच्छी रही है, नवाज़ शरीफ को यूजुअली पाकिस्तान में प्रो इंडिया माना जाता है। वो है, नहीं है, वो भगवान जाने। बिकॉज़ अभी तक कोई भी ऐसी डील ना, कोई भी ऐसा इंटरेक्शन सिरे नहीं चढ़ पाया है। ये आतंकवादी बीच में हमला करते हैं, अब उसमें भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का और आर्मी का ही हाथ मैं मानूँगा, वो कोई अलग से अपने आप तो हमला करेंगे नहीं। तो अभी एक तो उनको नवाज़ शरीफ को लाने का रीज़न ये भी है कि थोड़ा इंडिया से रिश्ते सुधारे जाएँ। पाकिस्तान को 30-40% तो अकल आ गई है कि भई इंडिया से रिश्ते सुधारे बिना हमारा इकोनॉमिक कल्याण नहीं हो सकता। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग अंदर खाते तो पूरी हो चुकी है, बट बाहर नहीं आ रही है। और बाहर आर्मी के मुँह से तो बिल्कुल नहीं आएगी, हल्की बाजवा ने तो क्लियर कर दिया था। बाजवा ने एक मीडिया की मीटिंग हो रही थी, इसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे, अपनी आर्मी मीटिंग, इसमें बोला था भैया हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि हम अपने टैंकों में भर के बॉर्डर पे ले जा सकें। वी कांट फाइट ए वॉर विद इंडिया, राइट? उसपे बड़ा पाकिस्तान मीडिया में हल्ला उठा था, आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने साफ बोला था बाजवा ने। और ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, एक जनरल कमांडर है आर्मी का, वो लड़ाई की बात तभी तो करेगा जब उसके पास रिसोर्सेज हों। पहले तो रिसोर्स देखेगा ना, भाई पैसा है कि नहीं है, वॉर हवा में से लड़ी नहीं जाती, पैसे चाहिए उसके लिए, राइट? तो उन्होंने सही बोला था, बट पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान का मीडिया है, मीडिया खासकर, वो उसको सही वे में चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाया, और उसको उन्होंने ऑफेंड हो गए, ऑफेंस फील किया, उसका मज़ाक उड़ाया, उस पे गुस्सा किया बाजवा पे। अब बाजवा की जगह जनरल मुनीर आए हैं, राइट? एट लीस्ट टू मी ही वो सेंसिबल इस सेंस में, वो खामखा ये बयान नहीं देता फिर रहा, राइट? बट वो भी, उसके हाथ में भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो सोच रहा है कि भई मैं देश के हालात सुधार दूँगा, देश के हालात ऐसे नहीं सुधरने वाले। आर्मी कब से देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है भाई, राइट? ये एक अलग मुद्दा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी इम्प्रूव पाकिस्तान की, उसको हम बाद में आएँगे। अभी नवाज़ शरीफ जो आज 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में इन्होंने लैंड किया है, तो पहले तो अपने केस पे से लड़ेंगे, उनके ऊपर जो केस हैं कोर्ट्स के, राइट? और फिर अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि उनको पावर में लाया जाएगा, और एक ही शर्त पे लाया जाएगा कि तुम आर्मी के खिलाफ नहीं बोलोगे। जो इमरान खान ने किया, और मैं बहुत खुश हूँ इमरान खान ने जो किया, मेरा बस चले मैं तो इमरान खान पे लेके आऊँ। जो काम इंडिया नहीं कर सका, वो इमरान खान ने कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी में फूट डलवा दी, आर्मी और जनता में फूट डलवा दी। पहले आर्मी के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता था। बोलना छोड़ो, कोई सोचता भी नहीं था नेगेटिव। आज तो एक से एक भरे पड़े हैं, जाके वीडियो देखिए, आर्मी को गाली दे रहे हैं खुल्लम-खुल्ला। 9 मई का वाकये की वीडियो देखिए आप, आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान में क्या हुआ था।
राइट। हालांकि आर्मी ने दोबारा अपनी पावर अथॉरिटी अपनी एस्टेब्लिश करने की पूरी ट्राई की है और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, राइट। उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल खत्म ही कर दिया एक्चुअली, जो साफ दिख रहा है इमरान खान कहीं नहीं है। उसका एक ही दो ही ऑप्शन है, या तो वहीं पे जेल में सड़े या फिर अपना पॉलिटिकल पार्टी से रिटायर हो, वापस कहीं भागे यूके यूएस वगैरह, और फिर वहां से अपनी पॉलिटिक्स कर सकता है तो कर ले भाई। और हर कोई नवाज शरीफ नहीं होता है। नवाज शरीफ को मेरा सैल्यूट है इस मामले में, बंदे में बहुत दम है। ही इज ए सर्वाइवर, नो डाउट अबाउट दैट। देखो ना, उसने पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी बनाई बहुत ग्रास रूट से उठ के। पहले छोटे मोटे बेकार उल्टे सीधे काम करता था, वहां से पार्टी बनाई, वो भी आर्मी के सपोर्ट से आया, अपने आप उसने कुछ नहीं किया, आर्मी ही बनाती आई है पाकिस्तान में, जो कुछ बनाती आई है। तो वो आया आर्मी के सपोर्ट से, उसने थोड़ा धंधा चलाया, आप भी खाया। करप्ट बहुत ज्यादा है इनकी पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएमएल बहुत ही करप्ट पार्टी में से एक रही है, ज्यादातर आज भी पिछले 10-20 सालों में उनका रहा है। तो उन्होंने राज चलाया और फिर मुशर्रफ ने उनको जेल में डाल दिया। खुद प्रेसिडेंट बन गए, जेल में कई साल रहे, वहां से फिर सऊदी अरेबिया ने उनको छुड़वाया, सऊदी अरेबिया गए, वहां से फिर उनका 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 कमबैक हुआ, वो फिर पीएम बने, और फिर दोबारा उनको जेल में डाल दिया गया, और फिर उनको जेल में रह के उनको वहां भेजा गया यूके। यूके से फिर कमबैक, ये उनका थर्ड कमबैक है। यूजुअली पॉलिटिक्स में इतने कमबैक होते नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के इतने ज्यादा कमबैक नहीं है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज टुमारो अगर इमरान खान दोबारा वापस आ जाए और इसको वापस ये नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। पाकिस्तान में वो बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट नेवर एंड्स, ये पाकिस्तान का स्लोगन है, टैगलाइन है उनकी, एंटरटेनमेंट नेवर एंड्स। या जो हमारी विद्या बालन जी का डायलॉग है, पाकिस्तान मीन्स एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये हमेशा यही करते हैं, पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हैं अपनी हरकतों से। तो देखते हैं अभी ये क्या करने वाले हैं। और जहां तक मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में इनके सारे फैसले अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ही ड्राइव करेगी। मतलब देश की हालत इतनी ज्यादा खराब है, तो मेरे ख्याल से वही एक एक डायरेक्शन देना चाहिए इनके पूरे सारे डिसीजन को, आर्मी को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। आप मिलके इकोनॉमिक डिसीजन के हिसाब से अपने डायरेक्शन सेट करें कि कहाँ कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठा सकते हैं। अगर अभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वैसे तो देखो देश डूबा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, और वो इतने गहरे डूब चुका है कर्जे के अंदर कि उनको कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे कर्जे के आसपास आने के। हाँ, भी थोड़ा सा देख पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अभी तो सांस भी नहीं ले पा रहे, इतना बुरा हाल है। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट को हम जो इवॉल्विंग डेवलपमेंट है, इस पे हम आगे कवरेज देते रहेंगे, आपके सामने नई नई चीजें लाते रहेंगे इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।